और आप मानोगे नहीं, मैंने एक हफ्ते के अंदर अपना वीजा ग्रांट कर लिया था। सॉरी, 4,95,000 की ITR है और खाते के अंदर भाई स्विट्जरलैंड के शेंगेन वीजा है मेरा। और ये वीज़ा अप्लाई किया, आई थिंक 5,000 रुपया लिया मोंटी भाई ने, और वीज़ा फाइल लगवाई मेरी। और थैंक यू थैंक यू। अगर किसी भाई ने मेरे से कांटेक्ट करना है, ये मेरा QR कोड है। नंबर 2 पर आपका शॉप एक्ट हो सकता है, नंबर 3 पर GST नंबर हो सकता है। और ये मेरी वाइफ का वीजा है। दोनों का वीजा लगवा के दिया है 10,000 रुपए में। शेंगेन वीजे का वो एक बंदे का 5,000 रुपए लेते हैं वो। कि भगवान आपको तरक्की दे और आप सभी भी मोंटे भाई पे ट्रस्ट कर सकते हो। और वो मैं इधर लगा दूंगा, आप लोग देख लेना। ये शेनेगन के देश हैं भाई। ये देखो, जलंधर के एक बंदे का वीजा आया है, इसका खुद इमिग्रेशन का काम है भाई। जो UK के वीजे आए हैं वो दिखाता हूँ भाई। देखो भाई, ये वो वीजे हैं जो, ये बिजनेसमैन के डॉक्यूमेंट की चेकलिस्ट है। सो गाइज वेलकम बैक टू द चैनल। सो भाइयों, आज हम लोग मुद्दे की बात करते हैं भाई। हमेशा की तरह वीडियो लंबा नहीं करना है। वीडियो पता नहीं डेली लंबा हो जाता है। हालांकि मेरी जितने भी वीडियो हैं भाई आपको इन्फॉर्मेटिव होते हैं, आप लोगों को बोर नहीं करेंगे, क्योंकि मैं कोई ना कोई आपको ऐसी चीज़ बताऊंगा या बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलती है। तो भाई इतना ज़रूर बोलूँगा कि अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ मेरी एक रिक्वेस्ट है यार, आप लोग सब्सक्राइब कर देना, लाइक और कमेंट, और चैनल अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी कर दिया करो, ठीक है भाई। तो भाई आज का टॉपिक आपने टाइटल और थंबनेल पे देख लिया होगा। आज हम लोग बात करेंगे UK और शेनेगन की। देखो भाई, मैंने पिछला जो वीडियो डाला था ना, जिसमें मैंने आपको ये बोला था कि किसी भाई का शेनेगन से वीज़ा रिफ्यूज़ हो, या किसी को अभी शेनेगन में वीज़ा डालना हो, या जिसको कुछ भी नहीं पता है कि आगे क्या करना है, डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगते हैं। बहुत सारे भाई होते हैं जिनको सच्ची में कुछ नहीं पता है। तो भाई देखो, मैं आपको 2-3 बातें साफ साफ बता देता हूँ। एक तो वो लोग जिनके शेनेगन में वीज़े रिफ्यूज़ हो चुके हैं और जिनको समझ में नहीं आ रहा है कि यार हमारी फाइल भी पूरी प्रिपेयर है, डॉक्यूमेंट भी कंप्लीट है, फिर भी हमारा वीज़ा रिफ्यूज़ हो रहा है। कई कई भाइयों की तो ट्रैवल हिस्ट्री भी होती है यार, उनका भी वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। और दूसरी तरफ जैसे कि हमारे कुछ फ्रेश पासपोर्ट पे, कुछ रिफ्यूजल केस पे भी वीज़े आ जाते हैं। मैं ऐसा नहीं कहता कि मेरे वीज़े रिफ्यूज़ नहीं होते हैं। देखो भाई, वीज़े सबके रिफ्यूज़ होते हैं, लेकिन भाई इतनी चीज़ मैं ज़रूर बता दूं, अपना जो रिजल्ट है ना भाई, वो सबको बीट कर रहा है। क्योंकि भाई आपको पता है मेरा काम करने का तरीका। जो लोग पहली बार आए हैं वो लोग आज इस वीडियो में जान जाएंगे कि मैं कैसे काम करता हूँ, मैं कितना डीप फाइल में जाता हूँ। मतलब हम लोग पूरी रिसर्च करके, सामने वाले बंदे से भी और हमारी टीम भी रिसर्च करती है, फिर हम लोग फाइल डालते हैं, ठीक है भाई। तो सबसे पहले तो मैं, जो भाई जिनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि शेनेगन में कैसे वीज़ा डालते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, तो सबसे पहले मैं आज आप लोगों को डॉक्यूमेंट बता देता हूं कि अगर आप लोगों को शेनेगन में वीज़ा डालना है या UK में वीज़ा डालना है। आज हम लोग बात करेंगे UK के बारे में, और शेनेगन के कुछ वीज़े हैं अपने पास, तो उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो भाई शेनेगन के बारे में अभी कुछ नहीं जानते हैं, तो मैं आपको बता दूं, शेनेगन के अंदर भाई 29 से 30 देश हैं। तो अगर आप उनमें से किसी एक कंट्री का वीज़ा डालते हो तो आप सारी कंट्रियों में जा सकते हो। जो लिस्ट है वो मैं इधर लगा दूंगा, आप लोग देख लेना। ये शेनेगन के देश हैं भाई, आप लोग मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो। और दूसरी बात है भाई, अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट की चेकलिस्ट की। तो डॉक्यूमेंट की जो चेकलिस्ट में मैं मेन डॉक्यूमेंट बता देता हूँ। मैं आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड और मतलब पासपोर्ट, ये मैं नहीं बताऊंगा। मैं सिर्फ आपको, ये तो आपको पता है कि अगर आपने ट्रैवल करना है, वीज़ा डालना है, तो पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड और फैमिली के आधार कार्ड, ये तो लगेंगे। मैं आपको मेन डॉक्यूमेंट बता देता हूँ। अगर तो आप एक बिजनेसमैन हो, तो बिजनेसमैन के मेन होता है नंबर 1 पर बिजनेस का रजिस्ट्रेशन। अब जो बिजनेस का रजिस्ट्रेशन होता है वो भाई आपका MSME हो सकता है, नंबर 2 पर आपका शॉप एक्ट हो सकता है, नंबर 3 पर GST नंबर हो सकता है, नंबर 4 पर कोई ट्रेड लाइसेंस हो सकता है, लेबर डिपार्टमेंट का कोई लाइसेंस हो सकता है। लाइसेंस बहुत प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो सिंपल आप एक MSME होता है जो कोई भी कैफे पर जाकर 30 से 40 रुपए में आप लोग रजिस्टर कर सकते हो अपना बिजनेस। उसमें आपको एक आधार कार्ड चाहिए, और दूसरा मोबाइल नंबर चाहिए, और एक जहां पर आपकी शॉप है उसका एक एड्रेस होना चाहिए, ठीक है भाई, और एक ईमेल ID। तो एक MSME रजिस्टर कर लेना अगर किसी भाई को आगे तैयारी करनी है। देखो भाई, किसी भाई को
जीरो से शुरुआत करनी है तो आप लोग मेरे से कांटेक्ट कर लेना। मैं आपको जीरो से लेकर सारा अच्छे से समझा दूंगा कि अगर आप लोग वीज़ा डालना चाहते हो आज से 4 महीने बाद, 5 महीने बाद, तो मैं आपको गाइड करूंगा। आपने मेरे से कांटेक्ट करना है। मेरे से जो बात करने की जो फीस है वो 200 रुपये है। देखो भाई, मेरा समय बहुत कीमती होता है। मैं नहीं चाहता कि भाई कोई ऐसे मजे लेने के लिए मुझे कॉल करे। और हाँ, जितने भी भाई मुझे 200 रुपये डालते हैं, मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है। मैंने देखा है जितने भी भाई 200 रुपये डालते हैं, जो लड़का है जिसको आप स्क्रीनशॉट भेजते हो, देखो वो लड़के को थोड़ा टाइम लगता है। भाई कई बंदों को अभी नहीं पता होगा कि मैं किस टॉपिक में बात कर रहा हूं। मैं आपको सबसे पहले ये बता देता हूं, अगर किसी भाई ने मेरे से कांटेक्ट करना है, ये मेरा QR कोड है फोन पे का और ये मेरा QR कोड है गूगल पे का। 200 रुपये मेरी बात करने की फीस है। चाहे आप इस QR कोड पे, चाहे इस पे, किसी पे भी 200 रुपये डालकर, ये जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, ये नंबर हमारे ही बंदे का है। तो ये लड़का आपको मेरा नंबर देगा और एक टाइमिंग देगा। आपने अपने टाइम पे कॉल करना है। और एक मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, कुछ भाई 200 रुपये डालकर अगर ये लड़का 2-3 मिनट में, 4 मिनट में रिप्लाई नहीं देता है तो इसको कॉल करने लग जाते हैं और कुछ तो भाई गालियां निकालने लग जाते हैं। ऐसा मत करो यार। ये लड़का टाइम जरूर देगा, मेरा नंबर जरूर देगा, लेकिन 10 मिनट लग सकते हैं, 15 मिनट, आधा घंटा, कई बार घंटा भी लग सकता है। क्योंकि कई बार खाना जा तो इसके हाथ में फ़ोन होगा, फिर तो मेरा नंबर हैंड टू हैंड दे देगा। कई बार फाइल पर काम कर रहा होता है, कई बार खाना खाने गया होता है। तो भाई ये बात आप समझो इस चीज़ को, ठीक है भाई। तो भाई किसी भाई को मेरे से बात करनी है, ये QR कोड है फोन पे का, ये गूगल पे का है। 200 रुपये फीस है बात करने की। इस नंबर पे स्क्रीनशॉट डाल देना, आपका काम खत्म। मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है, कैसे फाइल तैयार करनी है, कैसे आपको अपने खाते में एंट्री करनी है, कैसे आपको अपना प्रोफाइल बिल्ड करनी है, ठीक है भाई। और अगर आपने मेरी बात मान ली, 4 से 5 महीने में आप लोग वीज़ा ले जाओगे। अब बात कर लेते हैं जिनके पास ऑलरेडी डॉक्यूमेंट प्रिपेयर हैं, तैयार हैं। तो उनके लिए मैंने बता दिया, पहले नंबर पर बिजनेस का रजिस्ट्रेशन, नंबर 2 पर 2 साल की ITR। कोशिश करना 2 साल की, अगर ज़्यादा हो 3 साल की, 4 साल की, तो भाई लगा देना, ठीक है भाई। तो भाई 2 साल की ITR हो गया, बिजनेस हो गया, 2 साल की ITR हो गया। नंबर 3 पर है 6 महीने की आपकी बैंक स्टेटमेंट। अगर आप बिजनेसमैन हो तो कोशिश करना 6 महीने की या 3 महीने की करंट की लगा देना और 6 महीने की या 3 महीने की सेविंग की स्टेटमेंट लगा देना, ठीक है भाई। तो ये डॉक्यूमेंट है। बाकी तो भाई हमारा काम है, कवर लेटर हमें बनाना है, ट्रैवल आइटनरी हमें बनानी है, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म हमें देना है, होटल बुकिंग हमें करके देनी है, डम्मी जो टिकट होती है पैसे आपके लगेंगे, हम करके देंगे, ट्रैवल इंश्योरेंस हम करके देंगे, पैसे आपके लगेंगे। देखो भाई, मेरी वीज़ा अप्लाई करने की जो फीस है वो 5,000 रुपये है। तो आप लोग बिल्कुल मत घबराओ, बिल्कुल सस्ते में मैं आपका काम करके दूंगा। मेरे सबसे ज़्यादा वीज़े क्यों आते हैं वो आप लोग भली भांति जानते हो। देखो भाई, मैं जितना ज़्यादा डीप, आपको पता ही है, मैं सबसे ज़्यादा काम करता हूं कवर लेटर पर। सबसे पहले मैं आपको ये डॉक्यूमेंट की जो चेकलिस्ट है, आप इसको वीडियो को पॉज करके देख लेना। ये बिजनेसमैन के डॉक्यूमेंट की चेकलिस्ट है और ये सैलरी पर्सन की चेकलिस्ट है। सैलरी पर्सन में क्या होता है, जो जॉब करता है बंदा, उसका एक लगता है ज्वाइनिंग लेटर, नंबर 2 पर 6 महीने की सैलरी स्लिप, नंबर 3 पर 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट, नंबर 4 पर जहां पर वो काम करता है वहां से उसको एक NOC लेटर लेना होगा। NOC लेटर क्या होता है, बेसिकली ये मान के चलो, जैसे अगर मेरा कोई भी लड़का, मेरे पास जितने काम करते हैं, अगर वो बाहर घूमने जाते हैं तो मैं उनको एक NOC लेटर दूंगा कि भाई हाँ, ये मेरे टीम मेंबर है और ये इसका नाम है, ये इसका पासपोर्ट नंबर है, इतनी इसकी सैलरी है, ये इतने टाइम से मेरे पास काम कर रहा है, ये फलानी कंट्री में 10 दिन घूमने जा रहा है, वी हैव नो ऑब्जेक्शन, भी मेरी कंपनी को कोई एतराज नहीं है, ठीक है भाई। और जो सैलरी पर्सन की चेकलिस्ट है पूरी की पूरी, वो ये लगा देता हूं मैं यहाँ पर। इसमें से आप घबराना मत, क्योंकि आधे डॉक्यूमेंट तो जिससे आप फाइल तैयार कराओगे वो तैयार करेंगे। लेकिन भाई हमेशा मैं आपको एक बात बता दूं, बंदा ऐसा ढूंढना, किसी से भी फाइल लगाओ, मैं नहीं कहता मेरे से लगाओ, जिससे भी फाइल लगाओ, ये मेक श्योर कर लेना कि उस बंदे को नॉलेज पूरा हो। ऐसा ना हो कि भाई, जैसे भाई मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग हैं पंजाब, हरियाणा, हमारे राजस्थान में भी हैं, जिनको भाई कुछ भी नहीं पता है और वो फाइलें किन से तैयार कराते हैं, हमारे जैसे बंदों से। पंजाब, हरियाणा, गुजरात और दुबई और केरला में 5 से 6 एजेंट हैं जो मेरे से काम कराते हैं। भाई मैं ये अपनी तारीफ करने के लिए नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि भाई मैंने खुद 22 से 23 कंट्रियों में खुद ट्रैवल किया है, फिर जाकर मैं आज इस सीट पे बैठा हूँ। मैं ऐसा नहीं है कि भाई सीधा उठ के और वीज़े लगाने लग गया। मैंने खुद भाई देखो 5 से 6 साल ट्रैवल किया है, मैंने खुद यार एजेंटों के धक्के खाए हैं।
तो मैं आप लोगों की तकलीफ समझता हूँ। मुझे पता है आप लोग क्या फील करते हो। एजेंट लोग यार बहुत तंग करते हैं, बहुत पैसा तो खाते ही खाते हैं, काम भी अच्छा नहीं करते भाई, सीरियसली। मैं आपको बताऊं, मैंने आज 9 कवर लेटर बना के भेजे हैं, कुछ पंजाब में, कुछ हरियाणा में। तो भाई मैं सीरियसली बताता हूं, ज़्यादातर जो पंजाब और हरियाणा के एजेंट हैं, जो पंजाब और हरियाणा में कुछ एजेंट हैं जो मेरे से फाइलें तैयार कराते हैं, ये बात में भाई सच्चाई है। मैं उनका नाम नहीं ले सकता क्योंकि यार मेरे को तो वो बिजनेस देते हैं, लेकिन मैं उनसे भाई कवर लेटर के 5,000 या 10,000 चार्ज करता हूँ। आप लोगों के लिए अगर आप लोग कवर लेटर मेरे से बनाना चाहते हो तो 2,500 रुपये कवर लेटर की फ़ीस है मेरी, और आइटनरी होती है जो 10 दिन की, उसका 1,000 रुपये है। तो मैं आपको कवर लेटर दिखाता हूँ, हम लोग इतना डीप में काम करते हैं भाई। देखो भाई, ये एक क्लाइंट का मेरे कवर लेटर है। मैं आपको हर वीडियो में मेरे कवर लेटर का जिक्र क्यों करता हूँ? आप लोग कहोगे कि भाई आप हर वीडियो में जिक्र करते हो, क्योंकि भाई डेली मेरी वीडियो में 400 से 500 लोग नए आते हैं डेली। तो क्योंकि भाई मेरे पास कमेंट आते हैं, मुझे पता चल जाता है डेली लोग नए आते हैं। तो भाई आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करके जाया करो। तो देखो भाई, अब ऐसा कवर लेटर अगर आप बनाओगे, मैं गारंटी करता हूँ जिससे भी आपने फाइल लगाई होगी, ऐसा कवर लेटर किसी ने नहीं बनाया होगा। आप लोग देखो भाई, हम लोग ऐसे पूरी टेबल बना के, ऐसे पूरा हाईलाइट करके डीपली ऐसे भाई मैं कवर लेटर बनाता हूँ, तो जाकर मेरे भाई ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड, कनाडा और शेनेगन। और देखो भाई, आप लोगों को पता है कुछ दिन पहले अपने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के वीज़े आए थे। आज का अपना जो टॉपिक है वो भाई यूके और शेनेगन है, ठीक है भाई। तो एक कवर लेटर भाई देख लो, ये है, ये उन लोगों के कवर लेटर है भाई जिनके वीज़े आए हैं। तो आप ये मत समझना, कई बंदे कह देते हैं कि भाई बड़ा कवर लेटर होता है, ये तो कुछ भी नहीं है भाई। मैं 12 पेज का कवर लेटर बनाता हूँ, उसमें से 3 से 4 पेज बढ़िया बढ़िया सिलेक्ट करता हूँ। और आप टेंशन मत लो, हम लोग थोड़ा बढ़िया तरीके से लिखते हैं तो जाकर ये 4 पेज का बन जाता है। अगर हम इसको थोड़ा लूज लिखें तो ये 2 से 3 पेज पे ही सिमट जाएगा, ठीक है भाई। तो भाई अब मैं बात कर लेता हूँ अपने हाल ही में। भाई देखो, सबसे पहले तो मैं आपको अपने जो यूके के वीज़े आए हैं वो दिखाता हूँ भाई। देखो भाई, ये वो वीज़े हैं जो अपने कुछ हाल ही में आए हैं। देखो भाई, मेरे हाथ में भी ये पूरे वीज़े नहीं आ रहे हैं, आप लोगों को मैं कुछ वीज़े वैसे दिखा देता हूँ भाई, सिंगल सिंगल करके। तो ये देखो भाई, ये देखो भाई, ये देखो भाई, ठीक है। ये देख लो भाई, 24 साल के 2 लड़के हैं, 24 साल के। यूके का वीज़ा भाई बहुत इजी है, अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट एक्यूरेट है, अगर आपके बैंक स्टेटमेंट में कोई बड़ी ट्रांजैक्शन नहीं हुई है। मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, कभी भी भाई आप वीज़ा डालना चाहते हो, अगर आपके खाते को आपने अच्छी तरह देखना है। अगर आपके खाते में कोई ट्रांजैक्शन बड़ी हुई है तो आपने क्या करना है, जिससे आप फाइल लगा रहे हो उसको भी ये बात बताओ। और आप अगर आप खुद लगा रहे हो तो खुद कवर लेटर के अंदर मेंशन करो कि भाई ये जो ट्रांजैक्शन है ये फलानी चीज़ की है, आपने किसी को पैसे दिए थे, ये लिख सकते हो। अगर आपके खाते में 3-4 लाख रुपए इकट्ठे आए हैं, कुछ दिन पहले मेरे पास एक लड़के ने रिफ्यूजल सेंड किया, उसके भाई 2,71,000 रुपए एफडी के आए बेचारे के। उसकी एफडी मैच्योर हुई थी, उसने गलती क्या कर दी, उसने अपने कवर लेटर में ये चीज़ मेंशन ही नहीं करी। एम्बेसी ने इतनी सी बात में उसका वीज़ा रिफ्यूज कर दिया, जबकि एम्बेसी को भाई खुद चेक करना चाहिए था कि ये जो 2,71,000 रुपए इसके एफडी के आए हैं। लेकिन भाई कई बार एम्बेसी को भी नहीं पता चलता है, ये उसकी गलती थी, इसलिए मैं कवर लेटर इतना डीप बनाता हूँ। ये देखो, अगर आपका कोई भी ट्रांजैक्शन बड़ी होगी तो हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर पूरी डिटेल देंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि वीज़ा जब भी लगाओ अच्छे से 3 से 4 बार उसको क्रॉस चेक करो। फिर भाई मैंने उस लड़के की अपील डाली, अपील में जाकर उसका वीज़ा आया। उसने वीज़ा लगाया था किसी और एजेंट से, लेकिन अपील डालने से उस एजेंट ने मना कर दिया। भाई किसी का भी वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाए, मैं बात करता हूँ, ऐसा नहीं है। कई बंदे ना वीज़ा रिफ्यूज़ होने के बाद सोचते हैं कि यार वही तो टाइम होता है यार उसके साथ, बेचारे के साथ बात करने का, क्योंकि उसके दिमाग में बहुत प्रेशर होता है। मुझे पता है भाई, मैं इस चीज़ों से निकल गया हूँ। एक टाइम में भाई मेरे 17 से 18 रिफ्यूजल होते थे, क्योंकि मैं पागलों की तरह वीज़े डालता रहता था। मैं अपने पासपोर्ट पे एक्सपेरिमेंट कर रहा था।
अब मुझे पता चला है भाई पिछले 4 सालों में कि एक्चुअल में वीज़ा कैसे आता है, कैसे फाइल तैयार होती है। तो भाई आप लोग एक बार कांटेक्ट कर लेना अपने भाई से। फाइल ऐसी तैयार करूंगा कि मैं कहता हूं आप लोग खुद कहोगे कि भाई यार आपने काम बहुत अच्छा किया है। देखो भाई वीज़ा आना नहीं आना वो बाद की बात है, क्योंकि भाई वीज़ा मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन मैं काम ऐसा करूंगा कि आप लोग खुद कहोगे कि भाई यार मज़ा आ गया यार। ठीक है भाई। उसके बाद भाई ये देख लो, हस्बैंड वाइफ का वीज़ा है। पहले मेरे को हस्बैंड वाइफ का भी मिला नहीं, इनके हस्बैंड का, लेकिन मैं दिखा देता हूँ फटाफट जो यूके के वीज़े आए हैं। तो ऐसा नहीं है, ये देखो 24 साल के लड़कों का भी वीज़ा आ रखा है। ये इनका हस्बैंड है भाई, अब मिल गया इनका पासपोर्ट, ओ सॉरी इनका वीज़ा मिल गया भाई। ये लो भाई, ये देख लो भाई, ये इनकी 25 साल उम्र है दोनों की। तो उसके बाद भाई ये देखो जलंधर के एक बंदे का वीज़ा आया, इसका खुद इमिग्रेशन का काम है भाई। उसके बाद भाई ये देख लो माता जी का वीज़ा है। ठीक है भाई। उसके बाद भाई कुछ अपने शैनेगन के वीज़े हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले भाई तो भाई ये स्पेन का वीज़ा है, ये चेक रिपब्लिक का वीज़ा है। ठीक है। उसके बाद भाई ये स्विट्ज़रलैंड का वीज़ा है, दोनों हस्बैंड वाइफ का फ्रेश पासपोर्ट पे। और ये देखो भाई स्पेन का वीज़ा है भाई। इटली भाई मैं कहता हूँ इटली के अपने टोटल 5 वीज़े आए हैं, एक ही फैमिली के 4 वीज़े आए हैं। कल उनका वीडियो आ जाएगा अपने पास। ठीक है भाई। और ये नीदरलैंड का वीज़ा है भाई। अब मैं आपको बता दूं भाई, कई बंदे कहते हैं कि भाई ये पता नहीं ऐसे ही रोज़ वीडियो बना देता है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, जिन भाइयों के वीज़े आए हैं शैनेगन के हाल ही में, मैं उन लोगों की वीडियो लगा देता हूं। आप लोगों के पास अगर टाइम हो तो वीडियो देख लेना, नहीं तो भाई स्किप कर देना। ठीक है भाई। तकरीबन 5 से 6 लोग हैं जिनके मैं वीडियो लगा रहा हूं। वीडियो लंबा जरूर हो जाएगा, लेकिन भाई अगर आपको वीडियो नहीं देखना है तो स्किप कर देना। ठीक है भाई। तो अब ये वीडियो चलेंगे इधर भाई। ਸੀਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸ਼ੈਨਗਨ ਦਾ, ਇਟਲੀ ਦਾ, ਬਿਲਬੋਰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ, ਮੌਂਟੀਸਾਰ ਤੋਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਰ ਦਾ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਫਾਈਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਮੇਰਾ। ਤੇ ਸਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚਾਰਜਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਖਰਚੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। नमस्कार मोंटी भाई थैंक यू सो मच। आपने मेरी फाइल लगाई, शैनेगन वीज़ा अप्लाई किया और मेरा वीज़ा जो है 15 दिन में जो है मुझे वीज़ा मिल गया है। और इसके लिए जो है दिल से धन्यवाद मोंटी भाई। और जिसने भी मोंटी भाई से काम करवाइए, कहीं भी किसी भी कंट्री में आपने विजिट करना हो तो मोंटी भाई के थ्रू अपनी फाइल लगाएं। मोंटी भाई जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मोंटी भाई के ने जो है बहुत कम पैसे में मेरा वीज़ा अप्लाई किया। आई थिंक 5,000 रुपया लिया मोंटी भाई ने और वीज़ा फाइल लगवाई मेरी। और थैंक यू सो मच मोंटी भाई। ये रहा मेरा वीज़ा जो 15 दिन में आ गया। थैंक यू सो मच मोंटी भाई। जय शंकर। मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। मैं शैनेगन का वीज़ा अप्लाई करने की काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहा था, बट मैंने काफ़ी एजेंटों से बात की, मेरा संतुष्टि नहीं मिली। आखिरी में मैंने यूट्यूब से मोंटी भैया से कांटेक्ट किया, उन्होंने मुझे ट्रस्ट दुआया और मेरा फ्रेश पासपोर्ट पे 3 ही दिन में मेरा वीज़ा लग के आ गया। उनका नॉर्मली चार्ज है। हेलो एवरीवन। सो रिसेंटली मैंने यूके टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई किया था विद द हेल्प ऑफ मोंटी भाई, बट अनफॉर्चुनेटली तीनों वीज़ा रिफ्यूज़ हो गए। बट मोंटी भाई ने मुझे अपील करने का सजेस्ट किया, तो हमने सजेशन वो अपील प्रोसेस पे डाला तीनों वीज़ा, और लकीली हमारे तीनों का वीज़े आ गए यूके के, मेरा, मेरे पापा का, मेरा मम्मी का।
थैंक यू मोंटी भाई, आपके सजेशन की वजह से मेरे हम तीनों के वीज़े आ गए। और अगर किसी को भी वीज़ा और उन वीज़ा के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है तो आप उनसे आस्क कर सकते हैं इनकी टीम से। और इनकी टीम भी बड़ी सपोर्टिव है, आपको हर चीज़ का राइट आंसर और सही सजेशन देगी। और ये उन्होंने बहुत कम रेट में करके दिया है, मतलब आप अगर किसी एजेंट के पास जाओगे तो ये सभी का 15-20 लाख रुपए ले लेंगे, पर इन्होंने 10 पर पर्सन 10-15 हज़ार छोटी फीस है, उनके हिसाब से ही लिया है सबका। थैंक्स अगेन मोंटी भाई। नमस्कार साथियों, मेरा नाम सन्नी है और मैं हरियाणा का रहने वाला हूं। मैं अपना सेनेगन टूरिस्ट वीज़े के लिए काफ़ी एजेंटों के पास जा चुका था, लेकिन मेरा कहीं भी मन नहीं कर रहा था किसी एजेंट के पास अप्लाई करवाने के लिए, क्योंकि कोई मुझसे ज़्यादा लाखों में पैसे मांग रहा था, कोई ज़्यादा टाइम बता रहा था, कोई डॉक्यूमेंट्स फ्रॉड बता रहा था। लेकिन मैंने यूट्यूब से मोंटी भाई की वीडियो देखी और मोंटी भाई से मैंने बात की, तो मुझे वो जेन्युइन पर्सन लगे, बहुत अच्छे लगे। उन्होंने मेरे को सारी डिटेल्स बताई, मेरे प्रॉपर मेरी फाइल की प्रिपरेशन की, उन्होंने नोटिस की मेरी फाइल, और उसके बाद उन्होंने मेरी डेट्स ली शेंगेन के लिए, मेरा नॉर्वे का वीज़े के अप्लाई के लिए। और आज मेरे 4 दिन में मेरे हाथ में नॉर्वे का शेंगेन का वीज़ा है, सिर्फ मोंटी भाई के लिए। मोंटी भाई ने सिर्फ 5,000 रुपये फीस लेकर मेरा ये काम किया है, और मैं मोंटी भाई का बहुत दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ कि भगवान आपको तरक्की दे, और आप सभी भी मोंटी भाई पे ट्रस्ट कर सकते हैं और अपना वीज़ा लगवा सकते हैं। थैंक यू। हाँ जी, राम राम, जय श्री श्याम जी। सभी भाइयों को, बिलबोर्ड वीजा एक्सपर्ट और मोंटी भाई को राम राम, दिल से धन्यवाद। मोंटी भाई, आज मेरे को जिंदगी की पहली सफलता मिली भाई। ये देखो मेरा वीजा आ गया नीदरलैंड का भाई। ये वीजा मोंटी भाई ने ना मेरा अप्लाई कराया था, और मेरे को आज ये वीजा मिल गया। 8 रिफ्यूजल के बाद मेरे को वीजा मिला है, और फीस इतनी कम है जी, पूरी इंडिया यानी पूरे वर्ल्ड की गारंटी है कि इतने कम पैसों में आप ये 14 लाख का वीजा आप 12,000 में नहीं निकाल पाओगे। और मोंटी भाई है तो मुमकिन है। फिर से भाई दिल से धन्यवाद, राम राम। राम राम सारे भाइयों ने। और अभी मैं सिंगापुर में रह रहा हूँ। अभी कुछ दिन पहले मैंने मोंटी भाई से संपर्क करा था अपने जापान के वीज़ा के लिए, और आप मानोगे नहीं, मैंने 1 हफ्ते के अंदर अपना वीज़ा ग्रांट कर लिया था बिकॉज ऑफ मोंटी भाई। एंड आई ऑल्सो रिकमेंड टू ऑल ऑफ यू टू चूज मोंटी भाई इंस्टेड ऑफ एनी फेक agents, because nowadays we get a lot of fake agents which earn money due to us, and they cannot give us proper facilities. Like when we go to the Monty Bhai, they get to give us better facilities in a few time period. Also, they are very pocket friendly. हेलो भाई, मोंटी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक्स मोंटी भैया। मोंटी भैया ने मेरा स्विट्जरलैंड का शेंगेन वीजा लगवाया है। मोंटी भैया जितने पैसों में काम करते हैं ना, उतने पैसों में कोई भी बंदा इंडिया के अंदर काम करके नहीं देगा। ये समझ लीजिए कि मोंटी भैया बेचारे नथिंग पैसा लेते हैं, नथिंग पैसा लेते हैं। 10,000 रुपए में मेरा पूरा काम करवा के दिया मोंटी भैया ने। स्विट्जरलैंड का शेंगेन वीजा है मेरा, और ये मेरा वीजा है। और ये मेरी वाइफ का वीजा है। दोनों का वीजा लगवा के दिया है 10,000 रुपए में। शेंगेन वीजे का वो एक बंदे का 5,000 रुपए लेते हैं वो। मोंटी भैया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत थैंक्स आपका। ऊपर वाला आपको बहुत कामयाबी दे और सक्सेस दे, आप बहुत आगे जाएंगे और रिलेशन हमेशा बना रहेगा मोंटी भैया। थैंक यू मोंटी भैया। तो भाई देख लिया आप लोगों ने वीडियो, ठीक है भाई। अब देखो आपको भरोसा हो गया। अब भाई मैं बात कर रहा था कि भाई देखो, चेकलिस्ट मैंने बता दी, डॉग बिजनेस की बता दी, जॉब की भी बता दी। अगर कोई एग्रीकल्चर की प्रोफाइल है किसी की, अगर कोई एग्रीकल्चर पर शेनेगन का वीज़ा डालना चाहता है, तो आपके पास भाई ITR ना हो तो भी चलेगा। सिर्फ आपके पास क्या हो, जमाबंदी हो, जो आपकी ज़मीन है या आपने ठेके पे ले रखी है, और या फिर जे फार्म होने चाहिए। और जे फार्म आपकी बैंक स्टेटमेंट में जो पैसा पड़ा है उसके साथ मैच होने चाहिए। अगर आपने 6 महीने में कोई फसल नहीं बेची है फिर तो अलग बात है, फिर आपको हो सकता है 1 साल की स्टेटमेंट लगानी पड़ सकती है अगर आपने वीज़ा लेना है तो। नहीं तो भाई अगर आपके खाते में पहले से पैसा पड़ा है तो भी आप फाइल लगा सकते हो, ठीक है भाई। सो गाइज, आगे मैं आपको बता दूं, अगर किसी भाई ने शेनेगन के अंदर वीज़ा डालना है, आज मैं आपको कुछ प्रोफाइलें बता देता हूं कि भाई ऐसी ऐसी प्रोफाइल पर वीज़े आए हैं, ठीक है भाई। तो सबसे पहले हम बात करते हैं
कि अपने एक क्लाइंट का भाई नीदरलैंड का वीज़ा आया है। अब आप लोग उसकी प्रोफाइल सुन लेना, ठीक है भाई। तो भाई जिसका नीदरलैंड का वीज़ा आया है, हरियाणा की प्रोफाइल है, उस बंदे का भाई किराना स्टोर है, देखो भाई ग्रॉसरी स्टोर है, और ITR है उसकी 4,50,000 की, सॉरी 4,95,000 की ITR है, और खाते के अंदर भाई 4.5 लाख रुपए, 4,32,000 रुपये फंड है, 2 लाख की FD है, 4 लाख रुपए के शेयर मार्केट में पड़े हैं, और वाइफ उसकी भाई ब्यूटी पार्लर का काम करती है। हमने वाइफ की डॉक्यूमेंट भी साथ में लगाए, हालांकि हमने एम्बेसी को ये बोला कि भाई मेरी वाइफ ट्रैवल नहीं करेगी, क्योंकि मेरा जो बच्चा है वो 2.5 साल का है, जब मेरा बच्चा बड़ा हो जाएगा तब मैं मेरी वाइफ के साथ ट्रैवल करूंगा, अभी फिलहाल मुझे ट्रैवल करना है। लेकिन इस बंदे की 3 कंट्री की ट्रैवल हिस्ट्री थी। अब आप देख लो, नीदरलैंड का वीज़ा आ गया भाई, सारी प्रोफाइल बता दी मैंने, ITR बता दिया, बैंक बैलेंस बता दिया। अब बात कर लेते हैं भाई जिनका हस्बैंड वाइफ का वीज़ा आया है, इनकी प्रोफाइल मैं आपको बता देता हूँ। इनका भाई रेस्टोरेंट है, और रेस्टोरेंट का इनके पास फूड सेफ्टी का लाइसेंस है, जो भाई फूड सेफ्टी वाले होते हैं। एक MSME है, और भाई एक इनके पास शॉप एक्ट है, 3 इनके पास बिजनेस के रजिस्ट्रेशन है, और इनकी जो ITR है वो भाई 7.5 लाख की ITR है इनकी, 24-25 की, और जो 23-24 की ITR है वो भाई 6 लाख की ITR है। तब इन्होंने 18,000 रुपये टैक्स भरा था, और अभी इन्होंने 6,000 रुपये टैक्स भरा है। इसके बाद इनकी जो वाइफ है वो इनके ही रेस्टोरेंट में ये अपनी वाइफ को सैलरी डालते हैं। वाइफ को इन्होंने अपने ही रेस्टोरेंट में मैनेजर बता रखा है, तो वाइफ की जो सैलरी है वो 48,000 रुपये है। वाइफ का जो खाते में बैलेंस था वो 2,80,000 था, और इनके खुद के खाते में बैलेंस था 7.5 लाख रुपए, यानी कि 7.5 लाख से मेरा मतलब है 7,70,000 से 80,000 के बीच में फंड था। और इनकी कोई भी कंट्री की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी, फ्रेश पासपोर्ट था, उल्टा इनका चेक रिपब्लिक से वीज़ा रिफ्यूज था। उसके बाद भाई स्पेन का एक सरदार जी का वीज़ा आया है, ये स्पेन से वीज़ा आया है। ये सरदार जी सिंगापुर में रहते हैं, सिंगापुर से वीज़ा आया है, और ये सरदार जी ड्राइवरिंग करते हैं वहाँ पर सिंगापुर में। और भाई इनकी 3 कंट्री की ट्रैवल हिस्ट्री है, एक तो भाई मलेशिया की है, और दूसरा भाई इनकी जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो थाईलैंड की है, और तीसरी कंट्री है इंडोनेशिया। 3 कंट्री की सरदार जी की ट्रैवल हिस्ट्री है। अभी ये थोड़े दिन पहले इंडिया में होकर गए हैं। कनाडा का वीज़ा इनका रिफ्यूज़ था, और इनका भाई खाते के अंदर इनके 6,000 सिंगापुर डॉलर फंड पड़ा था, और भाई बाकी कोई फंड नहीं था। और देख लो भाई सिंपल सी प्रोफाइल पर वीज़ा आया है। तो भाई शेनेगन के अंदर अगर आप लोग वीज़ा डालना चाहते हो, तो अगर आपके खाते में 3.5 लाख से प्लस बैलेंस है, अगर 3.5 लाख बैलेंस है तो भी वीज़ा आ जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आपके पास 2 साल की ITR है, और अगर आपके पास बिजनेस रजिस्ट्रेशन है, चाहे बिजनेस रजिस्ट्रेशन 6 महीने पुराना ही हो, ठीक है भाई, तो भी आप फाइल लगा सकते हो। कई बंदे ये कहते हैं कि बिजनेस रजिस्ट्रेशन ज़्यादा पुराना होना चाहिए। अगर आपका बिजनेस रजिस्ट्रेशन 6 महीने पुराना है तो भी वीज़ा आ जाएगा। 2 साल की ITR होनी चाहिए, 6 महीने का बिजनेस रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, 3.5 लाख से बैलेंस होना चाहिए। कोई भी कंट्री से वीज़ा रिफ्यूज़ हो, चाहे 0 ट्रैवल हिस्ट्री हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और उन लोगों के लिए खास ये मेरा वीडियो है जिनकी रिसेंटली वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है। अगर ऐसा कोई भी बंदा है जिसका अभी हाल ही में 15 दिन पहले, 1 महीना पहले वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ हो, और अगर उसको ये लगता है कि भाई मेरा वीज़ा आना चाहिए था, मेरा वीज़ा ऐसे ही रिफ्यूज़ कर दिया एम्बेसी ने, तो भाई आप लोग घबराओ मत। अगर आपका एक कंट्री से वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है ना, तो भाई 29 से 30 देश है शेनेगन में, आप किसी दूसरी कंट्री का वीज़ा डाल दो। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, पिछले 2 साल से भाई मैंने ऐसे न जाने कितने लोगों के वीज़े निकाल दिए जिनका भाई 15 दिन पहले रिफ्यूज़ था, किसी का 1 महीने पहले रिफ्यूज़ था। अभी हाल ही में 4 लोगों का वीज़ा आया है, किसी का जनवरी में रिफ्यूज़ था, किसी का फरवरी में, और अभी मैंने रिसेंटली 20 से 25 वीज़े ऐसे डाल रखे हैं जिसका किसी का जनवरी में रिफ्यूज़ था, किसी का फरवरी में। और कुछ बंदे तो ऐसे हैं जिनका अभी 10 दिन पहले, और एक बंदा तो ऐसे है जिसका भाई अभी ये 27 तारीख को वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है, 26 से 27 तारीख को। तो भाई आप लोग घबराओ मत। अगर आपका वीज़ा शेनेगन से या UK से रिफ्यूज़ हुआ है, आप लोग एक बार मेरे से कांटेक्ट करो भाई। मैं गारंटी तो नहीं करता, लेकिन हाँ मैं मेहनत इतनी करूँगा कि भाई आप लोगों का वीज़ा ले आऊँगा। देखो भाई वीज़ा आना ना आना वो एम्बेसी के हाथ में, लेकिन मैं फाइट पूरी करूँगा, क्योंकि भाई काम अच्छा करेंगे तो वीज़ा आएगा।
तो भाई अगर किसी भाई को मेरे से कांटेक्ट करना है, ये मेरा QR कोड है फोन पे का, ये गूगल पे का है, 200 रुपये बात करने की फीस है, चाहे इस पे किसी पे भी 200 रुपये डालकर, ये जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है ये नंबर हमारे ही एक बंदे का है, मेंबर का है, तो ये लड़का आपको मेरा नंबर देगा और एक टाइमिंग देगा, बस आपने अपने टाइम पे कॉल करना है। इतनी सी मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ठीक है भाई। तो मिलेंगे आपको भाई एक नए वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।